ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें क्या कह रहा था, तो अच्छी तरीके से देख लो। कह रहा है 2 लीटर जो कि 2000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है अगर हम उसको यूनिट वाइज चेंज करते हैं। ग्लास वाटर इज़ फिल्ड विद कम्प्लीटली विद ऑरेंज जूस। ये देखिए, ये आपके पास बॉटल है और ये बॉटल जो है ऑरेंज जूस से भरी हुई है पूरी की पूरी। टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है रूम का। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन उससे दे दी है 5 × 10⁻⁻⁵। उसके बाद कह रहा है इफ़ द बॉटल इज़ लेफ्ट इन अ हॉट कार, अगर वही बॉटल जो है एक गर्म गाड़ी में रख दी गई है जहाँ पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बताओ उसका वॉल्यूम क्या होगा। एक्सपेंशन ग्लास बॉटल नेग्लिजिबल, यानी कि जो बॉटल के अंदर एक्सपेंशन हो रही है उसको नहीं देखना, उसको छोड़ दो। One of the thing is negligible, other things have to be done. So वॉल्यूम था भाई 2000 सेंटीमीटर क्यूब। टेम्परेचर जो था दैट वाज 20 डिग्री, बट एक टेम्परेचर और भी था जो कि 40 डिग्री था। अच्छा जी, एक उससे हमें दिया हुआ था कोएफिशिएंट विच वाज 5 × 10⁻⁻⁵। सबसे पहले जो टेम्परेचर चेंज है वो कर लेते हैं। टेम्परेचर चेंज वो कितनी हमारी हो रही है, डेल्टा टी। फार्मूला याद हो चुका होगा आई होप अभी तक आप लोगों को टेम्परेचर चेंज का। एंड 40 - 20 विल बी इक्वल्स टू 20 डिग्री। कैलकुलेट चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम और वो कितना है, डेल्टा वी इक्वल्स टू बीटा वी नॉट और डेल्टा टी। वैल्यूज़ प्लग करेंगे बेटा इसी फार्मूला के अंदर, तो ये बन जाएगा 5 × 10⁻⁻⁵ इंटू 2000 वॉल्यूम ऊपर आप देख सकते हो इंटू टेम्परेचर जो चेंज इन टेम्परेचर था, क्योंकि ये बेटा क्लियरली इसका मतलब है आपका कोएफिशिएंट, ये आपका वॉल्यूम और ये चेंज इन टेम्परेचर। हमने उसी के अंदर प्लग की है सारी चीज़ें। सो आंसर हमारा आ जाएगा, कैलकुलेटर यूज़ करो 2 सेंटीमीटर क्यूब विल बी योर आंसर। ठीक है, सो यू कैन सी कि हाउ इजी द न्यूमेरिकल्स आर। फिफ्थ देख लो। फिफ्थ हमें कह रहा है कि हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 15 kg ऑफ आइस इनटू वाटर। कितना टेम्परेचर चाहिए होगा, कितनी हीट चाहिए होगी 5 किलो बर्फ़ को मेल्ट करने में। सही है, अ वेरी इजी न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 5 है। सो कितना था मास आइस का, 15 kg है। और जो अच्छा, अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, क्योंकि हमने सॉलिड से किस में जा रहा है, लिक्विड में जा रहा है, तो इसके लिए बेटा कौन सा फार्मूला हम यूज़ करते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उसने हमें दी हुई है 3.3 × 10⁻⁵ जूल पर kg। अच्छा, फार्मूला यूज़ करो Q इक्वल्स टू mL/F equals to 15 multiplied by 3.3 × 10⁵. So it will be 4.95 × 10⁻⁶ joule, and that will be your final answer. ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों का हो गया। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अभी क्या कह रहा है, how much heat is required to change 7 kg of water, now it is already in liquid, into steam as its boiling point। अब हमने गैस में चेंज करना है, हमारे पास लिक्विड है और हमने गैस में जाना है। ठीक है, द रिक्वायरमेंट इज क्लियरली दिस।
क्वेश्चन नंबर 6, हमारे पास लिक्विड है और हमने किस पे जाना बेटा, गैसियस फॉर्म में जाना है। सो ये क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान से छोटा सा है। मास उसने हमें दिया हुआ है, दैट इज़ 7 kg। और जब गैसेस फॉर्म में ज़्यादा होता है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यूज़ करते हैं, तो 2.26 इंटू 10⁻⁶ जूल पर kg। सो अब इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए हम Q इक्वल्स टू ml/v यूज़ करेंगे, ठीक है। सो फार्मूला जस्ट प्लग इन द वैल्यू, Q इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाई 2.26 इंटू 10⁻⁶ जूल पर kg। आंसर आ जाएगा हमारा Q विल बी इक्वल्स टू 1.58 इंटू 10⁻⁷। और किस पे होगा, जूल में होगा, बिकॉज एनर्जी है इसलिए जूल में शो होगी। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं हमसे कि 4 kg आइस है, टेम्परेचर है -20°C, उसको गर्म किया है और कन्वर्ट किया है स्टीम के अंदर, इनके गैस के अंदर। इट्स फाइनल टेम्परेचर इज़ 120°C। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जिसने उसको चेंज किया गैसेस के अंदर, और स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस उसने दे दी हमें, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है वो भी दे दिया उसने, और स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम भी दे दी है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी दे दी है, और फिर उसने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी दे दी है। यानी कि बिकॉज क्योंकि हमें ज़रूरत है लिक्विड से गैस, लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड एंड देन इनटू गैस पे जाने की, तो इसलिए हमें ये सारी चीज़ें चाहिए थी जो कि ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में हमें। सो जस्ट फिनिश द क्वेश्चन नाउ। Question number 7, which is the last one. Mass is 4 kg है, जबकि टेम्परेचर 1 जो है दैट इज़ -20 जब वो आइस में था, और टेम्परेचर वॉज फाइनल 120 जिस पे हमने उसको चेंज करने की कोशिश की थी दूसरी स्टेट में, फाइनल टेम्परेचर जो था। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास लेटेंट फ्यूजन भी दिया हुआ था उसका, विच वॉज 3.3 लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दैट वॉज 3.3 इंटू 10⁻⁵। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी दिया हुआ था, दैट वॉज 2.26 इंटू 10⁻⁶। चलो जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हीटिंग आइस जो है वो कितना टेम्परेचर से किस पे गई है। बेसिकली हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, Q इक्वल्स टू mc डेल्टा T, ठीक है। यानी कि हम जो है ब्रेक डाउन कर रहे हैं उन तमाम स्टेप्स को जिसमें हम कैलकुलेट कर सके हीट फॉर ईच स्टेप, सही है। क्योंकि जो Q है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपकी हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सही है। सो हम कह रहे हैं कि हम सारी की सारी हीट को एक स्टेप्स के अंदर ब्रेक डाउन कर ले, स्टेप 1 स्टेप 2 बना ले, ताकि उसमें हमें पता चल जाए कि हीट जो है आइस जब हमने उसको -20°C से 0°C पर लेकर गए तब क्या था, और उसके बाद हमने 0 से जब 0°C पर लेके गए तब क्या था। यानी कि इस कंडीशन के अंदर, फर्स्ट कंडीशन के अंदर जो हमारे पास -20°C से 0°C तक कंडीशन है। फॉर्मूला जो है वो मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, अब हमने सिर्फ प्लग इन कर दी है वैल्यूज़। 4 इंटू 2100, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू जो उसने ऑलरेडी दी हुई है, दिस इज स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी, ऊपर गिवन है। टेम्परेचर Q के 0 से हमने जाना है -20 पे, सो इसी तरह से हम उस टेम्परेचर को लिखेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे कि 0 से -20 है, तो इसी तरीके से मैंने उस टेम्परेचर को लिखा है, टोटल टेम्परेचर को। फाइनल टेम्परेचर हम जैसा लिखते हैं ना, पहले कैलकुलेट करके लिखते थे, लेकिन अब मैंने पूरे का पूरा ऐसे लिखा है।
सो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू बन जाएगी दैट विल बी 1.68 into 10 raised to power 5. हीट है, एनर्जी है, तो जूल में आएगा. नाउ melting ice from -20 to 0 डिग्री सेल्सियस, जिस पे वो दूसरा टेम्परेचर हम यूज़ करेंगे. डेल्टा टी बैच जो था वो हमारा 4 kg था. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 2100 थी. टेम्परेचर जो था दैट वाज 0 -20. सो ये हमारा आंसर बन रहा है 168,000 जूल. We can also write 168 into 10 raised to power 5 joule. ओके जी, ये तो हमने -20 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, आई जस्ट डिड इट अगेन, ये दोबारा हो गया. सो अब तो हमने करना था इसको 0 to 0 जाना था. 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड. ये वाली कंडीशन अब पूरी करनी थी. इसको मैं Q2 का नाम दे देता हूँ. फोर इंटू 3.3 into 10 raised to power 5. That will be equals to 13.2 into 10 raised to power 5 joule. 1.32 into 10 raised to power 6 joule. ये इसका 0 to 0 जो है दूसरा आंसर जो है यही बन रहा है. अच्छा, यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हो कि मेल्टिंग आइस -20 to 0 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर भी हो गया है और यहाँ पर भी हो गया, 2 दफ़ा लिख दिया. जबकि दूसरे अटैम्प्ट पे जो था दैट वाज 0 to 0 डिग्री सेल्सियस था. सो दिस विल बी द सेकंड वन. सेकंड वन जो है ये आपका ये है. दिस इज़ रिटन again